Good morning, dear students. I welcome you on the platform of Virendra Sharma NEET classes. Today, our topic is टॉपिक लेवल. हम एनवायरनमेंट को बच्चे पढ़ रहे हैं. एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज टॉपिक लेवल को. टॉपिक लेवल क्या होते हैं? हमने फूड चेन को हम पढ़ चुके हैं. एनवायरनमेंट के अंदर कैसे फूड चेन डेवलप होती हैं, कैसे फूड वेब डेवलप होती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो हम पढ़ चुके हैं. तब तो यहाँ पर टॉपिक लेवल हम क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा हमको. तो वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन. एक फूड चेन, कोई भी फूड चेन होगी तो उसके अंदर वेरियस स्टेप होंगे. जैसे ये फूड चेन है, ग्रास है, ग्रास को ईट किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को ईट किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को ईट किया बर्ड ने. तो एक ग्रास, एक ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ऊपर एक ये क्या बन रही है, हमारी क्या बनी हुई है, एक फूड चेन डेवलप हो रही है. तो इस फूड चेन को हम कैसे दिखा सकते हैं टॉपिक लेवल की फॉर्म में? तो वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन. ये एक स्टेप है फूड चेन का, इसको इसने खाया, एक स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप हो गया. इन स्टेप्स को हम दिखाएंगे. इन हर स्टेप पर क्या हो रहा है बेटे, ट्रांसफर हो रहा है. किसका? मैंने बताया था फूड का और एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है. हर स्टेप पर, हर स्टेप पर फूड और एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है. क्योंकि फूड क्या देता है हमको, एनर्जी देता है. हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो एटीपी की फॉर्म में मिलेगी. क्लियर है? और इसी एटीपी का यूज कर हम अपने सारे जो काम है वो पूरा करते हैं. क्लियर है? तो किसी भी फूड चेन के अंदर ईच स्टेप रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म. किसी भी फूड चेन में के जो क्या ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है. जो हर स्टेप है फूड चेन के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिज्म में. फ्रॉम, और वो क्या बनाता है, हर स्टेप जो है जो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, वो क्या बनाएगा बच्चे, वो टॉपिक लेवल को बनाएगा. वो क्या बनाएगा, आपके टॉपिक लेवल को बनाएगा. तो यहाँ पर ईच इन फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म में ट्रॉपिक लेवल. एक ट्रॉपिक लेवल को बनाने का काम करेगा, आप ऐसा समझ लीजिए. क्लियर है? तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर द रिलेशनशिप बिटवीन, कि एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. एक अलग अलग टॉपिक लेवल हमने डेवलप करेंगे और उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा डिफरेंट टॉपिक लेवल में. हम उनको शोन करेंगे किसके जरिए, पिरामिड के जरिए. हम पिरामिड के जरिए क्या करेंगे बच्चों, इनको शोन करेंगे. जो रिलेशनशिप डेवलप होगा एक डिफरेंट टॉपिक लेवल के बीच में, जो रिलेशनशिप डेवलप होगा उनको हम शो करेंगे किसकी मदद से, हम पिरामिड की मदद से. तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड. सबसे पहले बच्चे आते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड. हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के पिरामिड्स होते हैं जो डेवलप होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर. कितने भी तरह के पिरामिड्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ये हम पढ़ेंगे. तो कौन कौन से पिरामिड जो हैं वो इकोसिस्टम के अंदर डेवलप हो रहे हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर. क्लियर है? तो सबसे पहले कौन से पिरामिड यहाँ डेवलप होते हैं इकोसिस्टम के अंदर वो हमको पढ़ने हैं. व्हाट टाइप ऑफ पिरामिड्स आर डेवलप इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो पिरामिड डेवलप हो रहा है बच्चे, ये है पिरामिड ऑफ नंबर. सबसे पहले क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर डेवलप हो रहा है. पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. हर क्या ऑर्गेनिज्म का कितना नंबर है, हम नंबर को गिनेंगे. हर टॉपिक लेवल पर हम जाएंगे, एक टॉपिक लेवल से हम दूसरे टॉपिक लेवल में जाएंगे तो वहां पर नंबर को गिनेंगे कि कितने नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे नंबर को. तो उस वो क्या बनाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर बनाएगा. व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर टू हाई टॉपिक लेवल, जब हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाएंगे तो नंबर को काउंट करेंगे ऑर्गेनिज्म का. वो क्या बनाएगा, उसका पिरामिड ऑफ नंबर बनाएगा बच्चे. एक बात और याद करनी है, जो पिरामिड ऑफ नंबर है हमेशा डिक्रीज हो जाता है. ठीक है? व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर टू द हायर लेवल, हायर टॉपिक लेवल. जब लो टॉपिक लेवल से मैं हाई टॉपिक लेवल में जाऊंगा तो पिरामिड जो होगा नंबर का वो डिक्रीज होगा. कैसे होगा बच्चे, यहाँ पर देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जांपल से ये आपको बेटर समझ में आ सकता है. यहाँ पर ग्रास को इंसेक्ट ने ईट किया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने ईट किया और फ्रॉग को बर्ड ने. तो मैंने यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज स्टेट आता है इन केस ऑफ लैंड इकोसिस्टम. लैंड का कोई, लैंड पर अगर कोई फूड चेन डेवलप होगी उसमें हम अगर पिरामिड को दिखाएंगे तो हमेशा वो स्टेट आएगा. तो ये दिखाई, मैंने पिरामिड दिखा रखा है बच्चे. ये आपका पिरामिड मैंने दिखाया है. यहाँ पर ग्रास है या इस पिरामिड में ये लोअर है, ये लोअर पिरामिड है सबसे बना, इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं. तो ये यहाँ पर रख दिया. इसके बाद ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट इसमें आगे जिसको हमने प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया. इसके बाद फ्रॉग आगे, फ्रॉग आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आगे, और जो बर्ड आ गया आपका वो टर्शियरी कंज्यूमर में आ गया. क्लियर है? ये हमको पता है. ये आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है. ये क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर. ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और ये क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर. तो इसे हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर इसने लोअर लेवल पर ग्रास आ गई और ये बर्ड आ गए. अगर हम इनको गिने
नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा ग्रास मिलेगी, ग्रास के बाद इंसेक्ट मिलेंगे, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग मिलेंगे, फ्रॉग के बाद बर्ड मिलेंगे। इस तरह से एक हम क्या करते हैं, जब हम लो से हायर लेवल की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता रहता है। क्लियर है, तो डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब हम क्या जाएंगे बच्चे, एक लोअर टू हायर, लोअर से हायर ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर है बच्चे। अब हम देखते हैं बच्चे पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास पर। आपका पिरामिड ऑफ बायोमास को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पिरामिड ऑफ बायोमास आ रहा है आपका। पिरामिड ऑफ बायोमास को हम कैसे शो करेंगे, ये आता है, हाउ विल यू डिफाइन द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास को हम शो करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, हाउ विल यू डिफाइन द पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर है, यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास में देखिए आप, पिरामिड ऑफ बायोमास में आपको मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास में। तो यहाँ पर देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास में टोटल बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल बायोमास होता है बच्चे, एट ईच टॉपिक लेवल, हर टॉपिक लेवल पर हम बायोमास काउंट करेंगे ऑर्गेनिज्म का। बायोमास क्या होता है बच्चे, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना ऑर्गेनिक मैटर है टोटल, वो उसका बायोमास बनाएगा। क्लियर है, बायोमास क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर देखें किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या कहलाएगा, उसका बायोमास कहलाएगा बच्चे। वो डिफर करेगा हर टॉपिक लेवल, वन टॉपिक लेवल टू अदर टॉपिक लेवल, वो बायोमास क्या करता है बच्चे, डिफर करता है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर होता है बायोमास किसी भी, ठीक है। ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट होता है वो क्या कहलाता है, उसका बायोमास कहलाता है। दो तरह का वेट होता है बेटे, एक वेट वेट होता है, एक ड्राई वेट होता है। वेट वेट क्या होता है कि जब हम पैसे पत्ती लो, आप पत्ती को तोड़ो, हमने उसको ओवन में रख दिया, उसको गर्म कर दिया, तो पत्ती में से वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट होने के बाद जो उसमें वेट, दोबारा उसको आप वेट करो, तब उसका वेट आएगा तो वो ड्राई वेट कहलाएगा। वो एक होता है वेट वेट और एक होता है ड्राई वेट। जब वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा, इसके बाद वेट करेंगे हम लीव का, तो उसका क्या कहलाएगा, उसका ड्राई वेट कहलाएगा बच्चे। बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई वेट एंड वेट वेट, तो हमको ये पता होना चाहिए। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो क्या कहलाएगा, उसको बायोमास कहलाएगा। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है, तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। टोटल बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल, टोटल जो बायोमास है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ईच टॉपिक लेवल पे एट ए पर्टिकुलर टाइम पर, वो उसका क्या कहलाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाएगा। ठीक है, ये स्टेट भी हो सकता है और बच्चे इन्वर्टेड भी। मैंने बताया लैंड के ऊपर बात करेंगे तो वो स्टेट होगा, और कई जगह ये इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया प्रोड्यूसर, यहाँ मैंने दिखाया बच्चे हेर्बीवोर्स, यहाँ पर मैंने दिखाया प्राइमरी कार्निवोर्स बच्चे, यहाँ पर दिखाया मैंने सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो यहाँ पर मैंने देखो प्रोड्यूसर है, हेर्बीवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स है, सेकेंडरी कार्निवोर्स है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को किसने कहा, हेर्बीवोर्स ने। हेर्बीवोर्स को कौन खा गए, प्राइमरी कार्निवोर्स खा गए। और प्राइमरी कार्निवोर्स को बच्चे कौन खा गए, सेकेंडरी कार्निवोर्स को। यही होती है फूड चेन जब हम डेवलप करते हैं। क्लियर, कोई भी फूड चेन मान लो, तो यहाँ पर देखिए 1500 ग्राम पर मीटर स्केल ले रखा है मैंने। पहले 1500 ग्राम था ड्राई वेट उसका, जब वो हेर्बीवोर्स ने उसको खाया तो हेर्बीवोर्स में 1 ग्राम पर मीटर स्केल रह गया। फिर वो प्राइमरी कार्निवोर्स में गया, ड्राई वेट 0.1 ग्राम पर मीटर स्केल रह गया। और सेकेंडरी कार्निवोर्स में बेटा 0.01 ग्राम पर मीटर स्केल रह गया। तो इस तरह से क्या देखो, जो ड्राई वेट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बायोमास भी क्या हो रहा है बच्चे, वो डिक्रीज होता जा रहा है। आपका जो बायोमास है वो बच्चे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आपको दिखाई दे रहे हैं वो बायोमास क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो बायोमास क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। हम इसको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपका जो बायोमास है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता रहता है। तो इसको आपने इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझने की कोशिश करने की बायोमास कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज हमको समझनी है कि जो बायोमास है वो क्या हो रहा है बच्चे, आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये बायोमास कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने यहां पर देखा है। क्लियर है, इसके बाद देखिए थर्ड चीज देखिए बच्चे आप, तीसरा होता है बच्चे पिरामिड ऑफ एनर्जी को देखिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी बचा है, आपको बता दें एनवायरनमेंट के अंदर हम लो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं। अगर टीचर ने नहीं पढ़ाई थर्मोडायनेमिक्स तो शायद 10th में नहीं आती है, +1 में आती है यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही खर्च किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ द अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको
चेंज किया जा सकता है। ये एनर्जी का क्या है ये एनर्जी का क्या होता है, और हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है। देयर इज ए डिक्रीज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जब एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से हम हायर में जाते हैं बच्चे, तो हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का क्या होता है, डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है? तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी की केवल फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसे फोटोसिंथेसिस किया प्लांट ने, तो लाइट सनलाइट एनर्जी को उसने केमिकल एनर्जी में चेंज कर लिया। क्लियर है? एनर्जी को चेंज कर लिया। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का नंबर ऑफ कैलोरीज, आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। तो नंबर ऑफ कैलोरीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल, कितनी कैलोरीज ट्रांसफर हुई हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो वो क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ कैलोरी ट्रांसफर हो रही है, वो कैलोरीज क्या बनाएंगी, ट्रांसफर हुई है, उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी बच्चे हमेशा क्या आता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्टेट आएगा, कभी भी ये इन्वर्टेड नहीं आएगा। ये याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्टेट, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पर एक 10% लो काम करता है। 10% लो वाज गिवन बाय लिंडमैन, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको इसके बाद। तो लिंडमैन ने एक 10% लो दिया था, तो उसने बताया था कि हर ट्रॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। 10% एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी लॉस होती है बच्चे। कैसे, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए मैंने दिखा रखा है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी है बच्चे। इसके बाद जब वो प्राइमरी कंज्यूमर ने इसको खाया प्लांट को, तो यहाँ पर 1000 जूल हो गई। इसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया प्राइमरी कंज्यूमर को, तो यहाँ पर 100 जूल रह गई। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर ने खाया बच्चे, तो 10 जूल रहेगी। इस तरह से एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है लोअर टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? और एनर्जी क्या हो जाएगी, लास्ट में इतनी कम रह जाती है कि जो टॉप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या होता है, उनको फूड नहीं मिल पाता है। इसलिए फूड नहीं मिलेगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो डाई हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हम बताते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है हर ट्रॉपिक लेवल पर। तो हमको ये बातें हैं, तो ये हमारा कुछ ट्रॉपिक लेवल के बारे में था। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, इसके टाइप्स कौन से हैं, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। तो ये हमने आपके साथ आज डिस्कस किया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये चीजें क्लियर होगी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम करते हैं 10% लॉ क्या है। आज हम 10% लॉ को डिस्कस करेंगे आपके साथ। व्हाट इज 10% लॉ? 10% लॉ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। व्हाट इज 10% लॉ क्या है, इसको हमने ध्यान देना है। 10% लॉ को हम करेंगे, तो देखते हैं। अब मैं इसको आई विल रब दिस, इसको रब कर देता हूं। इसके बाद में 10% लॉ को आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए बच्चे, 10% लो, 10% लो क्या है बच्चे, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। 10% लो क्या है, 10% लो क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। 10% लो क्या है, 10% लो, 10% लो क्या होता है, ठीक है। ये 10% लो क्या है, दिस लो वाज गिवन बाय लिंडमैन। लिंडमैन एक साइंटिस्ट था, उसने इस लो को दिया था बच्चे। लिंडमैन इज ए साइंटिस्ट विच, क्लियर है, रेमंड लिंडमैन। उसने क्या बताया था, ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग ए ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओनली 10% एनर्जी एंटरिंग ए ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन organism only 10% of energy entering a tropic level of an organism is available to transfer to the next tropic level, is available to transfer the next tropic level,
next tropic level. Only 10% of energy entering a tropic level of an organism is available to transfer of the next tropic level. मैं बता चुका हूं कि केवल 10% एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, क्या बोलते हैं, तो इट मीन्स एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रोपल इज 10%. इट मीन्स एक डेफिनेशन हो रही है इसकी, एनर्जी अवेलेबल एट, हम ऐसा भी कह सकते हैं, एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल, एट ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल, सक्सेसिव टॉपिक लेवल is the 10% of previous topic level, previous topic level कि वो 10% होगी उस प्रीवियस टॉपिक लेवल की बच्चे. क्लियर है? तो एनर्जी अवेलेबल एट इज सक्सेसिव टॉपिक लेवल इज द 10% ऑफ प्रीवियस टॉपिक लेवल. कैसे हो गया, हम इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं. तो एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, जैसे मैंने न्यूमेरिकल लिया, जैसे प्लांट को डियर ने खाया, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम इसका 10% लो के बेसिस के ऊपर. एक न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, सीबीएसई पूछ लेता है न्यूमेरिकल इसके ऊपर, तो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं इसके ऊपर. एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं 10% लो को कैसे होती है. देखिए एक मैंने फूड चेन ले ली. मैं मान लेता हूं कि जैसे मैंने मान लिया कि सन से एनर्जी आई, सन से एनर्जी गई प्लांट के पास. ये सन है हमारा, ये सन है, सन से एनर्जी गई प्लांट के पास. प्लांट से वो एनर्जी बच्चे कहां गई, प्लांट से वो एनर्जी गई डियर के पास. प्लांट से वो एनर्जी चली गई बच्चे डियर के पास, और डियर के पास से एनर्जी गई, वो कहां गई, वो डियर से एनर्जी गई बच्चे लॉइन के पास. तो लॉइन के पास तो एक फूड चेन है. सन से एनर्जी किसने ली, लाइट एनर्जी ली प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और क्या बनाया बच्चे, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया, क्योंकि ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है. इसके बाद वो डियर खा गया उस प्लांट को, ठीक है, और डियर को फिर कौन खा गया, लॉइन खा गया. तो कैसे एनर्जी, सन से एनर्जी कैसे लॉइन तक पहुंच रही है, क्यों, वो हमको अब डिस्कस करना. देखो याद रखना हमेशा कि सन से बच्चे ये एनर्जी प्लांट लेगा, केवल सन कितनी भी लाइट होगी, प्लांट केवल 1% एनर्जी का यूज करेंगे. हमेशा याद करना, ये पॉइंट याद करने का कि प्लांट केवल 1% एनर्जी लेंगे. याद करना, केवल 1% एनर्जी, सनलाइट एनर्जी लेंगे प्लांट. क्लियर है? इसके बाद प्लांट ने केमिकल एनर्जी ग्लूकोज बनाया. अब यहां पर ये 10% होगा. जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर 1% है, आगे फिर बच्चे यहां पर 10% हो जाएगा, यहां 10% जाएगा, यहाँ 10% जाएगा, यहाँ 1% एनर्जी जाएगी. ये बात याद करने वाली है इसमें कॉमन, जो 10% जो लो है, ठीक है, जो लो है. क्लियर है? जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे सन से एनर्जी आई 20,000 जूल, 20,000 जूल मान लेता हूं. जूल है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, आपको पता ही है, 20,000 जूल है. तो ये एनर्जी है 20,000 जूल. तो इस 20,000 जूल एनर्जी सन से गई प्लांट में गई, तो प्लांट 1% लेगा, तो 1% इसका हो जाएगा, जोड़ करेगा तो 200 जूल हो जाएगी. तो 20,000 जूल का जो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगी. तो प्लांट के पास कितनी गई, 200 जूल गई यहाँ पर. तो प्लांट के पास ये 20,000 जूल गई. 20,000 जूल के बाद प्लांट ने कितनी ली, प्लांट ने कितनी ली बच्चे, यहाँ पर प्लांट के पास गई, कितनी गई प्लांट के पास, 200 जूल. 200 जूल है. क्लियर है? 200 जूल एनर्जी गई है यहाँ पर, किसके पास, प्लांट के पास गई 200 जूल एनर्जी. क्योंकि ये टोटल है, टोटल जो आ रही है सन से वो कितनी है, टोटल सन से जो आ रही है टोटल वो कितनी है, 20,000 जूल है बच्चे. 20,000 जूल है सन से आ रही है, और वो 1% एनर्जी प्लांट ने यूज करी, वो गई 200 जूल. तो यहां लिख देता हूं मैं इसको 200 जूल, तो कंफ्यूज नहीं होना. यहां पर प्लांट के पास गए बच्चे 200 जूल, 200 जूल एनर्जी प्लांट के पास गई है. क्लियर है? तो यहाँ पर इतना हमको समझना है कि प्लांट के पास गई है 200 जूल, 200 जूल चली गई है. क्लियर है? 2000 का आपने 1% कर दिया, 2000 का 1% क्या हो गया, 200 जूल हो गया. आप ऐसा समझ लीजिए.
क्लियर है। तो प्लांट लेगी बच्चे 200 जूल। इसके बाद बेटे इस 200 प्लांट को खाया डियर ने, इसका 10% कर दिया 200 जूल का। 200 जूल का 10% आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 10% करेंगे तो 20 जूल आ जाएगा। 10% ऑफ 200, तो इस 200 का मैंने क्या कर लिया, 200 का मैंने 10% किया तो कितना आ गया ये, ठीक है, ये आया आपका 20 जूल आ जाएगा। 20 जूल गई, तो यहां पर 20 जूल चली गई, ठीक है। अब उसका 10% हो गया, या इसका 10% हो गया 20 जूल का, तो क्या बची बच्चे, तो 20 जूल का 10% हो गया तो क्या हो गई, 2 जूल बच गई। तो यहां पर कितनी गई, 2 जूल गई। यहां पर आ गई 20 जूल एनर्जी, और यहां पर आ गई आपकी अब कितनी हो गई, 20 जूल एनर्जी। यहां पर इसका 10% कर लिया, किसका, 20 जूल का 10% हो गया यहां पर, और यहां पर आपका, ठीक है, यहां पर हमने 10% कर लिया किसका, 20 जूल का। तो यहां पर हमने 10% कर लिया 20 जूल का, तो हमें कितनी गई, लोइन के पास बहुत कम जाती है, 2 जूल गई। 2 जूल एनर्जी लोइन के पास गई है। क्लियर है। तो ये क्या है, तो एनर्जी कैसे, ये लिंडमैन ने बताया कि कैसे सनलाइट का पहले 1% आएगा, यहाँ पर तो 1% होगा, इस 20 का जूल का 1%, क्योंकि प्लांट ने दी सनलाइट से 20,000 जूल आ रही है, और प्लांट ने ली 200 जूल, क्योंकि 1% हो गया। फिर 10% हो गया इस 200 जूल का, 20 जूल गई डियर के पास, ठीक है, डियर के पास गई आपकी 20 जूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10% हो गया किसका, किसका हो गया, 200 जूल का 10% हो गया, तो 20 जूल चली गई। इसी तरह 10% हो गया 20 जूल का, लॉइन के पास कितनी गई, 2 जूल चली गई। तो इस तरह से कई बार बच्चे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कि निकालिए आप न्यूमेरिकल से दिखाइए, तो आपको ये याद रखना है, सन से जाएगी हमेशा 1%, फिर होती जाएगी, फिर हर टॉपिक लेवल पे क्या होती जाएगी बेटा, 10% हो जाएगा, ये हमको याद करना है। दिस इज द लॉ वाज गिवन बाय तो लिंडमैन। एक क्वेश्चन अराइज ये भी होता है कि टॉपिक लेवल, भाई देखो एनर्जी देखो लॉस हो रहा है, देखो यहाँ पर एनर्जी का ट्रॉपिक लेवल से, प्लांट से डियर में, डियर से लॉइन, तो 3 ट्रॉपिक लेवल यहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये 3 ट्रॉपिक देखो 2 जूल है, इसके बाद में नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल अगर डेवलप करूँ तो एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। इतनी एनर्जी कम हो जाएगी तो एनिमल सस्टेन नहीं कर पाएगा, एनर्जी पे मर जाएगा, ठीक है, डाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन राइज एक और होता है, सीबीएसई पूछती है कि वाई नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज 4 और 5 इन नंबर, केवल 4 या 5 टॉपिक लेवल ही होते हैं इकोसिस्टम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसके क्या रीजन है ये हम पढ़ेंगे। तो वाई ट्रॉपिक लेवल्स आर लिमिटेड इन द इकोसिस्टम, तो हम पढ़ेंगे वाई ट्रॉपिक लेवल्स आर लिमिटेड। तो वाई ट्रॉपिक लेवल आर लिमिटेड। तो लिमिटेड क्यों है टॉपिक लेवल, क्या कारण है कि टॉपिक लेवल ये 4 या 5 डेवलप होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं 4 या 5 स्टेप हो गई, या 3 या 4, मोस्टली ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, बस इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते बच्चे। 3 या 4 स्टेप से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं बन सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि क्या करती है, एनर्जी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विल बी वेरी स्मॉल, बिकॉज इसका क्या कारण है, एनर्जी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी जा रही है बहुत कम जा रही है, क्योंकि 10% लो काम कर रहा है, वो हम पढ़ चुके हैं, 10% लो आपका काम कर रहा है, इसलिए एनर्जी क्या होती है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को बहुत कम मिल रही है। क्लियर है। तो विल बी वेरी स्मॉल होगी एंड इट इज इनसफिशिएंट टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इट इज insufficient to sustain the life of an organism, to sustain the life of an organism, to sustain the life of an organism। देखिए अब लाइन की हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया 2 जूल गई है, जैसे 2 जूल गई थी लॉइन के पास, अभी हमने न्यूमेरिकल देखा। अब 2 जूल एनर्जी के बाद अगर उसको कोई लॉइन को खाता है तो क्या उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं
पूरी नहीं हो सकती बच्चे। इसीलिए यही कारण है कि जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे टॉपिक लेवल डेवलप होंगे, या तो वो 3 होंगे या 4 होंगे, 4 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को पूरा कर सके। यही कारण है इकोसिस्टम के अंदर टॉपिक लेवल जो पाए जाते हैं वो 3 या 4 से ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा हो गया। आज टॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, नंबर क्या है, 10% लो क्या है, तो हम आज इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और लेसन अब एक दिन हमारे 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं इसमें, और 2-3 टॉपिक और बचे हैं इस लेसन में। इसके बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, तो आई विल एंड अप माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।